राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9:30 बजे से कर रही हूँ। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा ना। और अभी ना मैं कपड़े धो रही हूँ यहाँ पर, और धूप भी आ गई है। बहन जी आप क्या कर रहे हो? मैं बस ब्लॉग अपलोड करना है। हो गया? हाँ। तो चली जा कपड़े सिल जाके। और मेरी मशीन तो कल से चल ही नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ। फिर डैडी जी ने बोला ना मैं किसी को बोलूँगा, मतलब मार्केट में कोई होगा मशीन ठीक करने वाला तो उसको, तो मैं तो नहीं सिल सकती अभी कपड़े ना। देखते हैं, तो धो लेती हूँ कपड़े, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस मम्मी जी तुरपाई कर रहे हैं, तुरपाई कर रहे हैं, सिलाई उधेड़ रहे हैं। तो कपड़े तो धुल गए ना, और अब लगे हाथ भैंस को भी बांध देती हूँ अंदर, धूप आ गई है इसको। क्या दसिया भी उन बुआ जी वालों ने नहीं बांधी, शायद गए होंगे वो खेत, लेकिन इसको बांध देती हूँ मैं। पानी पी ले तो पहले। चले यही वीडियो बनाती बनाती नाराज हूँ मैं इससे। सामान मंगवा रहे हैं, कुछ कपड़े मंगवा रहे हैं, सामान नहीं। अम्मा जी तो है ही नहीं, मैंने सोचा अम्मा जी बैठे होने यहाँ पे कुशल देने। दोपहर में कौन सी दाल डालूं, कौन सी दाल खाओगे? फिर भी कोई वो आपकी इच्छा कि ये वाली दाल खानी है। चने रिपाई दूँ, पीले चने। सब तो फैमिली बन गया मेरा दोपहर का खाना, और आज खाने में बनी है पीले चने की। धनिया नहीं डाला इसमें मैंने, क्योंकि धनिया अभी पक चुका है और बाजार से भी नहीं लाया है, तो रहने देती हूँ। और ना खाना वगैरह बन गया मेरा। अभी मैं स्टिचिंग करूँगी ये वाला, बस इसमें ना इलास्टिक रहा डालने के लिए इस सूट में, और साथ में कुर्ती को तुरपाई है। वैसे तो हो गया कंप्लीट सूट। बहन जी को दिखाती हूँ मैं बहुत दिनों बाद। बहन जी क्या कर रही है रसोई में? ऐसे दिखाया आपको, ऐसे दिखाया आपको बहुत दिनों बाद खाना बनाते हुए देखी। नहीं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बहुत दिनों बाद रसोई आई और पूछा कि क्या बना रहे हो, तो बताओ क्या बना रहे हो। चने माँ राजमा रोंग की दाल ना मिक्स, खिचड़ू बन रहा है वहाँ पे ना। हाँ चावल बनाने। ओके। इसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, वो जो हमारे घर आए थे बधाई लेने मुन्नू होने की खुशी में, तो वो कितने पैसे लेके गए ताई जी बताना जरा। 15,000 मांग कितने रहे थे वो? 21। हाँ 21 मांग रहे थे, 15 दिया। इस दोपहर का 1 बज गया और अब खाना भी खा लेते हैं। बहन जी उठ जा। बहन जी का भी लास्टिक ही रहा था। एक तो मैं रही थी, बहन जी ने कल सिल दिया था अपना सूट, बस थोड़ा सा बचा था प्लाजो का काम, तुरपाई भी कल ही कर दी है रात को इसने। और मशीन बहन जी की चल नहीं रही, इसलिए यहाँ बैठी है। मैंने बोले मैं तब तक हल्की फुल्की तुरपाई कर लेती हूँ अपने सूट को, आप कर लो काम खा लेना। बड़ी तू दानी हूँ तो दानी बैठरी ही तरपाई करना है, तो मैं खाली मशीन न दिखी नहीं आई। ऐसा नहीं है, मैं उठ जाती, तरपाई करनी थी मैंने वैसे भी। बस कर तरपाई करनी, तरपाई गया तो मिंजो खिलाया। वो मैं पल्लों में बोला था, पल्लों में बोला था। अभी ना आधा घंटा पहले इतनी बारिश हुई आप सोच नहीं सकते, और इतने बादल गरज रहे थे ना गंदे वाले, पूछो मत। और अभी मौसम चेक करो कैसा हो रहा है। ऐसे नींद में भी ऐसे डर लग रहा था इसके बादल गरजने की आवाज़ सुन के। बहन जी सदमा लग गया है ना आपको भी? ठंड नहीं, सदमा भी लगा था ना। लगता तेरे को लगता है यार। मैं बोल रही हूँ बादल कितने गरजे, कितनी गंदी आवाजें थी। तेरे से बात नहीं करनी, अभी ये मुंह धो रहे हैं, इनसे पूछूंगी मैं।
नहीं कोई तो हामी भर दे मेरी बात में कि हाँ आएगी फिर से। वो तो आई। फिर से बारिश वाला मौसम हो गया और लाइट भी चली गई थी। मैंने सोचा आज तो पंखा नहीं लगाया था। हाँ अच्छा अच्छा, ठंड तो हो गई है, पंखे की जरूरत नहीं है, इतनी ठंड है। तो मैं पूछ रही थी ना, के पूछी क्या है वो थोड़ा मैं पूछ रही थी आपको भी डर लग रहा था बादल गरज रहे थे। मैं जी सच में किसी को डर नहीं लगा। मुझे डर नहीं लगा। चलो ठीक है, बैठते हैं स्टिचिंग करने, नहीं डरता कोई। बारिश तो फिर से शुरू हो गई वैसे ही। मुझे लगता है आज तो ये पूरा दिन नहीं, आधा दिन तो निकल गया। ये लगी रहेगी ऐसे बारिश शायद, और जोर से लगी है, ऐसे नहीं कि हल्की फुल्की लगी है। मैंने सोचा भीग के दिखा देती हूँ आपको, तभी पता लगेगा कि कितनी बारिश लगी हुई है। आपने गड़ल्ले सुने थे, मतलब बादल गरजने की आवाज़ सुनी थी आपने? नहीं सुनी? अब नींद में होंगे शायद। नहीं मैं, अच्छा ओहो, डर लग रहा था जब बादल गरज रहे थे। नहीं लगता? हाँ लगता है ना। हाँ तो डर तो लग रहा था, इतने गंदे वाले बादल गरजे। और गाइस आपके साइड भी ऐसी बारिश हुई है या बादल गरजे तो बताना आप कमेंट में। चलते हैं अंदर की ओर। बारिश लग पड़ी है, लग पड़ी बारिश। चला गाइस जीजू जी को बाहर बिठा दिया खाना खाने के लिए, मौसम का आनंद लेते हुए। किसने बोला बाहर बैठने के लिए? किसने? खुद तरसती है बाहर बैठने के लिए, इसलिए जीजू जी को बिठा दिया है ना। हाँ। हमें भी अच्छा लगता है बाहर बैठ के खाना खाना, लेकिन लोग बोलेंगे पागल हो गई है। कौन बोलेगा बहन जी, ऐसे मत बोलो। कुछ नहीं किसी ने देखा तो। बहन जी गाना मत गाओ, कॉपीराइट आ जाएगा। वो एक तो बहुत सुरीली आवाज है। कॉपीराइट उस बार भी आ गया था कॉपीराइट, जब कीर्तन गा रहे थे आप। सभी औरतों की आवाज पे नहीं, आपकी आवाज पे आया। भरो नहीं, तू है बारह में काम लग रही करना मैंने बहन जी। हाँ बारिश भी लगी है और साथ में धूप भी लगी है। कितना सुंदर मौसम हो गया। जब भी बारिश होती है ना तो यहाँ पर पहाड़ ना ऐसे साफ साफ दिखाई देते हैं, सब कुछ हरा भरा सुंदर सा दिखाई देता है। और धूप में तो इतना गंदा लगता है ना सब कुछ। और पार पहाड़ों पर ना बर्फ भी पड़ गई। आजकल बर्फ जो है वो पिघलती है, लेकिन यहाँ पर पड़ रही है। ये जगह पता नहीं कौन सी है लेकिन। और मैं भी चलती हूँ, मम्मी जी भैंस से दूध निकालने गई ना, मैं जाके आग जला देती हूँ। फूल देखो, इनको ठीक करने का काम सिर्फ बहन जी का है। मैं तेरे को ना 1000 रुपए तेरे हाथ में रख दूंगी अगर तूने ठीक कर दी तो। झूठ है। सच? ठीक है व्लॉग में, ठीक है सभी के सामने। ठीक है। ठीक है आठ डन नहीं ना? रखता। पहले से आदत है, जैसे शादी से पहले भी हम कपड़े सिलते थे, अगर मशीन खराब हो जाए तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता था और मैं कपड़े नहीं सिलती थी, फिर मैं छोड़ देती थी और बहन जी को बोलती थी कि अगर ठीक करनी है तो कर, वरना मैं नहीं सिलूंगी कपड़े। मुझे ये ठीक करना, मशीन को ठीक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी ना ट्राई कर लिया, मैं मशीन ठीक नहीं हुई ना, अब बहन जी बोल रहे हैं कि लास्ट ट्राई तो भी कर ले, फिर उसके बाद वैसे ठीक करने वाले तो आएंगे। पर कर लेती हूँ मैं भी कोशिश, क्या पता हो ही जाए। अभी 6:30 हो गए, दोनों सब्जी को लगा दिया मैंने तड़का। और अब ना आटा गूंथने को है और रोटियां बनाने के लिए। पर बहन जी बोल रहे हैं उससे पहले ना मुन्नू के पास जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता है मुन्नू के पास जाने का।
अभी मैंने सब्जी बना दी बैंगन का भरता ना। मैं लेके आई थी कल, अति ने मंगवाए थे मुन्नू के लिए। अच्छा बठड़ू क्या बोल रहे हैं? बठड़ू। हाँ तो थोड़े से दर्शन कराते हैं मुन्नू की तब तक। बहन जी 15 मिनट के बाद बोल देना, नहीं तो ये सब्जी जल जाएगी, है ना, क्योंकि जाल पड़ता है। मुन्नू के पास बैठते हैं तो मुन्नू जाने नहीं देता है। बोले शटल खोलो, शटल में धागा फंसा है, शटल खुली, शटल ही नहीं खुल रहा, वो मूव ही नहीं हो रहा, उसका पेज खुलेगा ही नहीं भाई, तो दिक्कत है। शटल खुल जाता तो चल। ऊपर कौन है? कोई तो है। तो हम चले थे ऊपर ना, लेकिन मुन्नू के पास तब तक मेहमान आ गए, फिर उनके लिए ना चाय रख दी यहाँ पर बनने के लिए। चाय लेकर ही जाती हूँ मुन्नू के पास, और मेहमानों को भी दे देंगे। यहाँ पर बर्था भी बन गया। बस अब 6:30 तो हो गए, 7 बजे बनानी रोटियाँ, तब तक बैठ लेती हूँ ऊपर जाके। प्लान कैंसिल हो गया। बस यहाँ से निकलने लगे थे, तब तक मम्मी जी का वो भी और आ गया कि चाय बना दो, ऊपर मेहमान आए होंगे ना, तो बहन जी बना रहे हैं चाय। और अब मेरा भी कैंसिल ही, अब मैं भी लग पड़ती हूँ खाना बनाने, क्योंकि 6:45 हो गए। बहन जी बन गई चाय? बस अच्छा करने चलते हैं जी पकड़ा देना। चाचू जी ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। मम्मी को ना अब तंग करना, रोना जोर जोर से, ठीक है। बैठने नहीं देना ऐसे बेले, नहीं तो फोन चलाएगी मम्मा, ठीक है। जोर जोर से रोना है, अब बोलना है कि मुझे घुमाओ, ठीक है। मैं रोटी बनाई तो मुझे चला। 5:30 बजे से तू लापता होगी है, तूने नूरानी चेहरा क्यों नहीं दिखाया आज मुझे? काम था मेरे को, क्या काम? हाँ खाना नहीं बनाया, फिर तो रुपाई नहीं की उस कुर्ते को, तो अब मैं नहीं करूँगी, कर दे। करती मैं सारी। ओह तू तो बड़ी कामी हो रही। चलो ये काम करी तभी मम्मी तो हूँ मैं। तो चलो एंड कर दो अब दोनों जने ब्लॉग। तो यूट्यूब फैमिली कमेंट में बताना आपको हमारा कमेंट ब्लॉग कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और लग रहा है। और हाँ लग रहा है। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक